क्या दीपिका पादुकोण और विन डीजल सच में सीक्रेटली मैरिड थे या ये सिर्फ एक इंटरनेशनल लेवल की पीआर स्ट्रेटेजी थी जिसे हम सब ने ट्रू लव मान लिया? इस सवाल ने ना सिर्फ गॉसिप ब्लॉग्स को गर्म रखा बल्कि पूरे इंडिया के एंटरटेनमेंट ऑडियंस को दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो इसे सच मानता है और एक जो इसे दीपिका की ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी कहता है। लेकिन सच कहें तो दीपिका की लाइफ कभी भी सीधी सादी नहीं रही और अगर आप उसकी जर्नी को ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि हर र्यूमर, हर कंट्रोवर्सी, हर इमोशन उसके करियर का हिस्सा रहा है, जैसे कोई केयरफुली रिटन स्क्रीन प्ले जिसमें हर कैरेक्टर की एंट्री, टाइमिंग और एग्जिट कैलकुलेटेड होती है। अब बात करते हैं विन डीजल की। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के माचो मैन और दीपिका के को स्टार इन XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज। विन ने दीपिका को माय क्वीन कहा, इंटरव्यूज में आंखों में आंखें डालकर डीप कॉम्प्लीमेंट्स दिए और यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो दीपिका से बेहद इम्प्रेस्ड थे। अब कोई नॉर्मल को स्टार ऐसी बातें करता है और क्या फिर दीपिका का एक्सप्रेशन वो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल ब्लश नहीं था, वो कुछ और था। एक अलग कंफर्ट जोन, एक इमोशनल कनेक्शन जैसा वाइब। और जब रणवीर सिंह जो हर जगह हर मोमेंट पर कमेंट्री करता है इस केमिस्ट्री पर चुप रहा तो सस्पेंस और बढ़ गया। अब जरा दीपिका की ग्लोबल ब्रांडिंग की बात करें। ये वही टाइम था जब दीपिका डिप्रेशन से निकलकर खुद को वर्ल्ड लेवल पर रीडिफाइन कर रही थी। वो सिर्फ एक बॉलीवुड हीरोइन नहीं रहना चाहती थी, वो एक ग्लोबल सिंबल बनना चाहती थी। और विन डीजल के साथ इंटरनेशनल हेडलाइंस ने उसमें फायर डाल दी। ट्रैवल शेड्यूल्स मैच होने लगे, प्राइवेट यॉच पर अनसिन्स पिक्चर सामने आई और फिर वो इंटरव्यूज जिनमें विन ने दीपिका की आंखों में देखकर कहा लव हर एनर्जी। अब बताओ ऐसा कैजुअली कौन बोलता है? फैंस ने तो उस वक्त ये तक कहना शुरू कर दिया था कि शायद दीपिका सीक्रेटली विन डीजल के साथ शादी कर चुकी है या कम से कम किसी डीप इमोशनल बॉन्ड में है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि दीपिका उस दौर में खुद को इमोशनली रीबिल्ड कर रही थी। उन्होंने अपने पुराने इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ा था और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड सिनेमा की तरफ कदम रखा था। और विन डीजल जो खुद एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी है, शायद उसी वेवलेंथ पर दीपिका को समझ पाए। यही वजह थी कि वो केमिस्ट्री रियल लगती, ओवर रिएक्टेड नहीं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोई स्कैंडल नहीं था बल्कि एक ऐसा चैप्टर था जहां दीपिका खुद को इमोशनली एक्सप्रेस कर पा रही थी। शायद पहली बार किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। अब बात करें आज की दीपिका। आज एक मदर टू बी है, रणवीर सिंह के साथ पब्लिकली हैप्पी है और कई ग्लोबल ब्रांड्स की एम्बेसडर हैं। विन डीजल के साथ उनकी केमिस्ट्री भले ही अब हेडलाइंस में नहीं हो लेकिन उसकी शैडो आज भी लोगों के दिल में है। सोशल मीडिया पर अब भी वो रील्स वायरल हो जाती है जहां दीपिका और विन की किसी पुरानी क्लिप पर इमोशनल म्यूजिक चलता है। यही तो प्रूफ है कि कुछ कनेक्शंस कभी कभी बस एक टाइम फ्रेम तक नहीं रहते, वो हमेशा के लिए हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या दीपिका और विन डीजल सच में सीक्रेटली मैरिड थे? मे बी नॉट लीगली बट इमोशनली शायद हाँ, लेकिन वो चैप्टर अब बंद हो चुका है। अब दीपिका की कहानी कुछ और है, उनका किरदार इवॉल्व हो चुका है, वो अब ग्लोबल वुमेन है, एक कंप्लीट आइडेंटिटी। और अगर कभी फ्यूचर में विन और दीपिका फिर से किसी फिल्म या इंटरव्यू में साथ आते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑडियंस फिर से उसी स्पार्क को ढूंढेगी। अब आप बताओ क्या ये सब सिर्फ एक इमोशनली इल्यूजन था या दीपिका और विन डीजल के बीच सच में कुछ ऐसा था जिसे दुनिया समझ नहीं पाई? कमेंट करो और बताओ क्या ये सिर्फ ब्रांडिंग थी या रियल बॉन्ड।